कभी कभी कोई बातें सीधे दिल पर लग जाती हैं। ऐसी बातें जो ना किसी किताबों में लिखी होती हैं, ना किसी खुतबे में होती है और ना किसी स्कॉलर ने कही होती है, बल्कि ये हमारे अपने आस पड़ोस और रिश्तेदार जो रहते हैं, ये उनके हिसाब से कही हुई बातें रहती हैं जो हमारे दिल को इतना छू देती है कि हम मायूसी में सिर्फ आंसू से रोते हैं और हमें चारों तरफ तन्हाई घेर लेती है, जिसे हम खुद सोच सोच कर अपने आप को हलाक कर लेते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा है कि कभी कभी आपकी सारी अच्छाइयों को छोड़कर कुछ लोग आपकी एक छोटी सी कमी को ही पॉइंट आउट करते हैं और उसके बारे में ही जिक्र करते रहते हैं या दूसरों से बातें करते रहते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि वो इंसान उस मक्खी की तरह है जो आपकी पूरी बॉडी को छोड़कर जो आपके ज़ख़म पर ही सिर्फ बैठता है। तो ये इस तरीके से, इसलिए इस बात को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने जिस तरीके से कहा है इसको समझिए और बुराइयों को जो आपसे लोग बुराई करते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचिए। आजकल के माशरे में ओवर थिंकिंग एक बहुत आम बात हो गई है। हम ख़वातीन ख़ास कर कितना भी अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश कर लेना, लेकिन कोई ना कोई हमारी कमी को गिनाता रहता है और हमें पीछे करने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसा कोई बाहरी नहीं, ख़ासकर अपने ही होते हैं। फिर हम उसी बात को सोचते रहते हैं, चाहे वो एक आम लड़की हो का ससुराल हो या कोई समाज में या वो कहीं जॉब करती हो, वहाँ के कोई कलीग की बात हो। हमें कुछ भी वो कह दे सकती है ना, हम उस बात को भूल ही नहीं पाते हैं, दिल पे ले लेते हैं, परेशान होने लगते हैं, बेसुकून रहने लगते हैं, यानी हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो आइए ओवर थिंकिंग की वजह और इससे निजात कैसे पाएँ, इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैं जानती हूँ कि मेरी शुरुआत है, बट मुझे वो सपोर्ट करते हैं। शायद ये लोग मुझे हमेशा याद रहेंगे और मैं दुआ करती हूँ कि जो भी मुझे देखते हैं, जो मुझे समझते हैं, अल्लाह उन्हें उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दे। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली इंशाल्लाह ताला खैर खैरियत से होगी, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों में चल रहा है, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग की वजह से हम कितना, हमारी जो लाइफ स्टाइल पे जो असर पड़ता है ना, वो सबसे ख़राब होता है। लेकिन मैं एक बात समझाना चाहूँगी कि ये जो ओवर थिंकिंग है, ये हम इंसानों की कमी तो है ही, बट इसकी वजह कुछ और है। इसकी वजह है शैतान। शैतान ही हमें इन वसवसों में फंसाता है कि फ़लाँ ने तुमको ऐसे कहा है तो तुम उससे नफ़रत करने लगो, फिर हमें उससे चिढ़ होने लगती है, फिर हम उससे ताल्लुक़ नहीं रखना पसंद करते हैं, फिर हम उससे थोड़ा दूरी बना लेते हैं अपने रिश्तों से, अपने रिश्तेदारों से। और शैतान तो आप जानते हैं यही चाहता है। तो ये ओवर थिंकिंग है ना, सबसे बड़ी बात तो है कि ये शैतान की वजह से होती है। तो हम शैतान को नहीं मुझे जिताना, आप भी मत जिताइए। हम ओवर थिंकिंग यानी शैतान को हराने के लिए दुनिया में आए हैं और हम उस चीज़ से अपने आप को बचाएंगे। ना हमें नफ़रत करनी है, ना हमें हसद करनी है और ना हमें उससे कोई शिकवे शिकायत करनी है। सबसे बड़ी बात है कि हमें अल्लाह के ऊपर ही इस मसले को छोड़ देना। अगर कोई बात आपको दिल को दुख जाती है, आप उस बारे में सोचते हैं, तो उसको सोचिए मत, अल्लाह के हवाले छोड़ दीजिए। और मैं सच कहूँ, अल्लाह हमसे परफेक्शन नहीं चाहता है, सिर्फ वो हमसे कोशिश चाहता है। ये दुनिया वाले हैं कि आपको परफेक्शन की तरफ खींचते हैं, बट अल्लाह सिर्फ हमसे कोशिश चाहता है। तो हम अच्छी कोशिश करेंगे, हमें अच्छा इंसान बनना है, हम अच्छी कोशिश करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और शैतान को भगाएंगे। तो ये ओवर थिंकिंग जो है ना, ये शैतान ही हमारे दिमाग में लाता है, जिससे हम घर का माहौल ख़राब होता है, हमारे दिल में ख़राब चीज़ें आती हैं। हम नमाज़ें पढ़ते हैं लेकिन हमारे अंदर हसद है तो बेकार हो जाती है। हम चाहती तिलावतें कर ले, ज़िक्र कर ले, बट अगर मेरे दिल में किसी के लिए गुस्सा है, हम उससे नहीं बोल रहे हैं, नफ़रत है, तो फिर आपको पता है कि नमाज़ें ज़ाया हो जाती हैं। तो ये है ओवर थिंकिंग की वजह। तो ये वजह है कि आपको कोई कुछ भी कहे, पहली बात तो अल्लाह ने आपको कभी परफेक्ट होने के लिए नहीं कहा, आपको अच्छी कोशिश करने के लिए कहा है। तो आप इस बात पर ख़ास ध्यान दीजिए। और दुनिया क्या कहती है, क्या करती है, इससे आप बिल्कुल भी मतलब मत रखिए। अब ओवर थिंकिंग से हम कैसे निजात पाएँ? हमें अक्सर होता है, हम ख़वातीन सोचते हैं क्या करें, बार-बार दिमाग में वही आता है, वही उसकी बातें आती हैं, हम इस तरीके से करते हैं। तो ओवर थिंकिंग से वाक़ई में निजात पाने के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी। अगर सच में आपने उस पे वर्क कर लिया, मैंने भी किया है, ऐसे नहीं कि मैं अनोखी थी बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही सोचती थी, मेरे में भी शैतान हावी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये चीज़ों को मैंने फ़ॉलो किया तो मुझे काफ़ी चेंज दिखा और मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब मैं इस चीज़ से लूँगी, ताकि जो मैंने आपको बताया है कि ये हम
ओवर थिंकिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ शैतान। ये शैतान कराता है कि ताकि हम फिर हसद करें, जलन करें, गुस्सा करें, झगड़े करें, ये सब शैतान को पसंद है। तो अवेयरनेस कि हमने जो सोच रहे हैं ना, वो सिर्फ शैतान की वजह से हमारे दिमाग में नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आप उस बारे में बिल्कुल भी सोचना छोड़ दें और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट में रहें। फला ने हमको ये कहा था तो अब तो मैं उसका बदला लूँगी, अच्छा आगे अब मेरा वक्त आएगा तो मैं इसको ये बात कहूँगी, ये बात चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। प्रेजेंट में रहिए, खुश रहिए। अच्छा, जिसने जो कहा वो अल्लाह के हवाले छोड़ दिया और आगे जो होगा वो भी मैं अल्लाह के हवाले छोड़ती हूँ। मैं सच कहूँ, प्रेजेंट में जीना सबसे अच्छी बात है। आज आप क्या कर रही हो ये आपके लिए फ्यूचर भी बनाएगा और आपका पास्ट भी सुधारता है। तो प्रेजेंट में रहिए, खुश रहिए और अच्छी चीज़ों को लाइए। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ी, पॉजिटिव के ऊपर फोकस करिए। आप पॉजिटिव को फोकस करेंगे तो सच में कहूँ, दिल में हसद, जलन, गुस्सा, नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव लोग, ये सब कुछ आपसे दूर हो जाएगा। और मैं सच कहूँ, इतना सुकून मिलता है ना जब आप पॉजिटिव रहते हो। एक अलग ही सुकून होता है पॉजिटिव होने में। ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये सब चीज़ें आप करके देखिए। मैं भी पहले ऐसे ही रहती थी, गुस्सा रहती थी, फलां से ये वो, बट जब मैंने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में फोकस किया तब मुझे लगा कि हाँ, पॉजिटिव एनर्जी आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट देती है और नेगेटिव एनर्जी आपको बिल्कुल बर्बाद कर देती है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है नेग्लिजेंस, मतलब किसी भी चीज़ को इग्नोर करना। हम क्या करते हैं, किसी ने कह दिया, अच्छा वो सामने आ गई तो अब उसका मूड खराब है, इसी ने कहा था, मन तो करता पूछ ले, और हम कभी कभी पूछ भी बैठते हैं, बहस भी कर लेते हैं। हम कितना ही क्यों अपने पर कंट्रोल ना करें। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल करना है, नेग्लिजेंस। किसी को भी नेगलेक्ट करिए। तुमने कहा तुम जानो, अल्लाह जान रहा है, तुम्हारे कंधों पे जो फरिश्ते बैठे हैं वो जान रहे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मैंने अपना मसला अल्लाह पे छोड़ दिया। अब मैं अच्छा सोचूंगी, अच्छा करूंगी और मैं इन सब नेगेटिव बातों को नहीं सोचूंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ओवर थिंकिंग से आपको बचा सकते हैं, और ओवर थिंकिंग क्यों होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़ आप इस पर फोकस करें, इन पॉइंट्स पर ध्यान दें। ये सच में शैतान के हमारी ज़िंदगी को और हमारी आखिरत को दोनों को ख़राब करते हैं शैतान। तो ओवर थिंकिंग से बचिए और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। ज़िंदगी में बहुत कुछ आपके है, जो पॉजिटिव है, जो अच्छा है, उस पर फोकस करिए। ये नेगेटिव लोगों पर हमें क्या फोकस करना, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। हमारी ज़िंदगी हमारी है, हमें यहाँ रहना है और इंशाल्लाह ताला सब अच्छा होगा। और प्लीज़ आप ओवर थिंकिंग करके आप सिर्फ बीमार हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं और कुछ नहीं। आप बिल्कुल भी अपने ऊपर इस चीज़ को, नेगेटिव थॉट्स को हावी मत होने दीजिए। तो आज जुमे का दिन है, मैं जा रही हूँ वॉशरूम की धुलाई करने और नहाने, और थोड़ा सा नहा धोकर मैं फ़्रेश हो जाऊँगी। फिर मैं तिलावत कुरान करूँगी और उसके बाद मैं कोई और काम करूँगी। तो मैंने वही वॉशरूम की धुलाई कर दी है और अब मैं नहाकर बिल्कुल फ़्रेश हो गई हूँ। नहाने के बाद कुरान की तिलावत बहुत अच्छा लगता है मुझे करना, और मैंने मेरे बेटे को भी, आज जुमा है तो कुर्ता पजामा पहना दिया है, रेडी कर दिया है। बेटी स्कूल से आएगी फिर से मैं। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, आज बहुत रहमत की बारिश हो रही है। तो आज का वीडियो मैं इसी के साथ ख़त्म करती हूँ। मैं फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।